ओके, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नाम से ही सारा मतलब समझ आ जाता है कि क्या है चैप्टर में। हम उन प्रोसेसेस के बारे में, उन कामों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे लाइफ चलती है। अब इससे पहले लाइफ का क्वेश्चन आता है, लाइफ है क्या? ओके, लाइफ क्या है? कि जो चीज जिंदा है, जिसमें जिंदगी है, वो लाइफ है, और जिसकी जिंदगी नहीं है वो लाइफ नहीं है। राइट? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग? किन चीजों को हम लिविंग बोलेंगे और किन को नॉन लिविंग बोलेंगे? राइट? तो जो चीज लिविंग में आती है वो सारी चीजें क्या करती है? वो सेल से बनी होती है, उनकी कुछ खास बातें होती है जिनसे हम बता सकते हैं लिविंग है या नॉन लिविंग है। एक चीज जो लिविंग में होते हैं उनके अंदर वो सेल से बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ग्रोथ शो करती है। अब अब अगर हम बात करें, नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ शो करती हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। न्यूट्रिशन मतलब खाना ऑब्टेन करती है और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ओके, तो न्यूट्रिशन जब कोई लिविंग चीज लेता है तो उसकी वजह से उसमें आती है ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ जो है वो क्या फर्क है लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ में? सी, लिविंग चीज जो है वो अंदर से ग्रो करती है, अपने आप ग्रो करती है। अगर मैं किसी टेबल को रख दूं तो वो अपने आप नहीं ग्रो करेगा अंदर से, उसमें बाहर से अगर मैं डिपोजिशन करूंगी, कुछ चीज लगाऊंगी, टेबल के जो पैर है उसके नीचे अगर मैं कुछ एक्सटेंशन लगाऊंगी तो वो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। तो वो क्या है? बड़ा हो गया साइज में, लेकिन वो अपने आप नहीं हुआ, अपने आप कोई चीज बढ़ती नहीं है। राइट? तो लिविंग चीजें जो है वो ग्रोथ शो करती है इंटरनली, अंदर से ग्रोथ शो करती है, न्यूट्रिशन करती है। उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी वो चीजें एब्जॉर्ब करती है बाहर से, उनको वो केमिकल रिएक्शन से तोड़ती भी है और नई चीजें बनाती भी है। तो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग के अंदर होते हैं उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो नॉन लिविंग शो नहीं करता। थर्ड और द नेक्स्ट थिंग इज कि लिविंग जो चीजें होती है उनको अपने आसपास के बारे में पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके आसपास टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो उससे रिएक्ट करती है। राइट? अगर हमारे आसपास सडनली गर्मी सर्दी कुछ भी आ जाए हम रिएक्ट करते हैं। अगर हम सडनली हमारे ऊपर कुछ भी एसिड वगैरह केमिकल का कुछ चेंज हो तो भी हम रिएक्ट करते हैं। हम बातों से रिएक्ट करते हैं, हम लाइट से रिएक्ट करते हैं। सडनली अगर हमारी आंखों में ज्यादा रोशनी हो तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है। राइट? नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो रिएक्शन शो नहीं करते, इसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ओके, तो लिविंग चीजों के अंदर ये कॉन्शियसनेस होती है अपनी बॉडी के बारे में, नॉन लिविंग के अंदर ये कॉन्शियसनेस नहीं होती है। अगर तुम कोई गुड़िया देखो उसके ऊपर टॉर्च मारो तो वो आंखें बंद नहीं करेगी, वो नॉन लिविंग है। राइट? लेकिन अगर जीते जागते इंसान पे मारो तो वो करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस है, वो लिविंग है। राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है। नेक्स्ट थिंग इज, जो हम बोल रहे हैं कि ये लाइफ प्रोसेस है, हम किस में स्टडी कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। राइट? बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। तो बायो वर्ड किस लिए है? इट इज फॉर लाइफ। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जहाँ पे पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम इस लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे लाइफ चलती है। तो इसमें हम नरिशमेंट भी पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन भी पढ़ेंगे, सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में तुम पढ़ने वाले हो। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? वो सारे प्रोसेसेस जिनके जो बहुत जरूरी है ताकि हमारी जिंदगी चल सके। सोते जागते हमारी बॉडी कोई ना कोई काम कर रही होती है, कोई ना कोई जॉब कर रही होती है, मेंटेनेंस कर रही होती है। तो ये सारे प्रोसेस बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। ओके, तो ये सारे मेंटेनेंस के जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में डैमेज को, ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करते हैं। और इस चीज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम खाना खाते हैं। ओके, एक सोर्स से दूसरे सोर्स से एनर्जी आती जाती है। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स क्या करते हैं? खाना खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अब प्लांट्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं? सन से। तो क्या हुआ? सन से एनर्जी किसमें आई? प्लांट्स से। प्लांट्स आगे किसने खाए? हर्बीवोर्स ने खाए। तो एनर्जी किसमें गई? हर्बीवोर्स में गई वो। राइट? अब हर्बीवोर्स को किसने खाया? कार्निवोर्स ने। राइट? तो अब एनर्जी क्या हो गई? आगे आगे ट्रांसफर हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो फूड चेन में एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ
फूड। अब ये फूड किससे बना होता है? ये फूड में कार्बन सोर्सेज होते हैं, कार्बन बेस्ड होता है, ऑर्गेनिक होता है ये सारा फूड। ओके, तो हम आउटसाइड बाहर से एनर्जी लेते हैं और फिर बाद में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये एनर्जी हमारी जिंदगी के सारे काम करने में हेल्प करती है, प्लस साथ में हमारी बॉडी को जिन चीजों की जरूरत है उनको बनाने में भी हेल्प करती है। तो हर टाइम हमारी बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शन होता रहता है, एंड द सेट, जो कंप्लीट सेट है सारे रिएक्शंस का जो हमारी बॉडी में होता है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ते हैं सिंपल में। फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या किया? तुमने खाना खाया, लेट से तुमने राइस खाई, राइट, चावल खाए। चावल जो है वो किससे बने थे? उसके अंदर था स्टार्च। तुम्हारी बॉडी ने क्या किया? तुमने जब स्टार्च खाया तो तुम्हारी बॉडी ने स्टार्च को तोड़ दिया। किसमें तोड़ा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में तोड़ दिया, राइट। तो ये क्या है? बड़ी चीज को हमने छोटी में तोड़ा है। तो ऐसे रिएक्शंस जो बड़ी चीज को छोटी में तोड़ते हैं इनको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कोई बड़ी चीज छोटे में टूटती है। ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें बड़ी चीज, कॉम्प्लेक्स चीज छोटे में टूट रही है, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसका उल्टा क्या है कि अगर कोई छोटी चीज है, मान लो ये ग्लूकोज हमने खाया, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला गया। अब हमें उस टाइम हम कोई काम नहीं कर रहे, हम आराम से बैठे हैं, हमारी बॉडी को उतने ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगी बॉडी? क्या करेगी? उस ग्लूकोज को स्टोर करना शुरू कर देगी कि अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब इसको देखेंगे। तो क्या करती है? उसकी स्टोरेज चालू कर देती है। अब स्टोरेज इसकी ऐसी ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेगा? पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी हमारी बॉडी ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में इसको कन्वर्ट करेगी। तो ग्लूकोज एक सिंपल सी चीज थी, सिंपल मतलब छोटी चीज थी, इसको फिर से जोड़ जोड़ के, बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के बॉडी ने क्या बना दिया? ग्लाइकोजन बना दिया, ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन क्या है? बड़ी चीज है। तो छोटी से बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज बनी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। तो जहां पे कोई चीज टूटती है, जहां ब्रेक डाउन होता है, तो क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। जहां कोई चीज बनती है, सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस मतलब कुछ बनना या फॉर्मेशन होता है किसी चीज का, वहां बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो क्या है? दो चीजें, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या है? वहां पे ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म में कोई नई चीज बनती है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म, ये टोटल सारे रिएक्शन के हुए मेटाबॉलिज्म। इसमें दो तरीके के आ गए, एक एनाबॉलिज्म आ गया और एक कैटाबॉलिज्म आ गया। एनाबॉलिज्म में कोई चीज बनती है, कैटाबॉलिज्म में कोई चीज टूटती है। ओके, सो जहां से भी हम एनर्जी लेते हैं वो चीजें हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होती है और बाद में बिल्ड करती है हमारी बॉडी की चीजों को। इन सब में कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिडक्शन रिएक्शन चलता रहता है। हर टाइम कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन चलता रहता है। हमने लास्ट चैप्टर में किया, इनको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई चीज ऑक्सीडाइज होती रहती है, कोई चीज रिड्यूस होती है। अब अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सीडाइज होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं? सांस लेके, रेस्पिरेशन से, राइट। हम सांस क्यों लेते हैं? ताकि हम ऑक्सीजन ले सके। तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए? रेस्पिरेशन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी बॉडी की? फूड। इसके बाद अब क्या रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन। फूड के लिए हमारे पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ऑक्सीजन के लिए क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। चलो हमने बाहर से खाना भी खा लिया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन भी ले ली, अब वो खाना टूट भी गया। अब वो जो खाना है जो हमारे खून में जाएगा, अब वो पूरी बॉडी में पहुंचना चाहिए ना, राइट। हमने पेट में तो गया वो खाना, इंटेस्टाइन में भी गया, इंटेस्टाइन से अब आगे जहां जहां उसकी जरूरत है, ब्रेन को जरूरत है, हार्ट को जरूरत है, हमारी मसल्स को जरूरत है, हर चीज को जरूरत है, तो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सर्कुलेशन होना चाहिए। तो वो कैसे जाती है? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसका। अब यहाँ पे कौन सा सिस्टम आया हमारा बॉडी का? सर्कुलेटरी सिस्टम। यही होता है, राइट, कि हमने फूड खा लिया, ऑक्सीजन सांस लेके ले ली,
अब ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला गया, पूरी बॉडी में जब वो चला गया तो वहां से उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी हमारी बॉडी ने ले ली, अगर ज्यादा फूड था तो उसको स्टोर कर दिया। अब जब उस फूड को तोड़ा एनर्जी के लिए तो कुछ वेस्ट भी बना, वेस्ट चीजें बनेंगी ना उसमें, तो वेस्ट को निकालना पड़ेगा। वेस्ट को निकालने के लिए क्या होगा हमारी बॉडी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, राइट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। अब ये सारी चीजों को एक साथ लिंक करने के लिए, सी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारी चीजें एक साथ काम करनी चाहिए। ऐसे नहीं है मिलजुल के काम करनी चाहिए, ऐसा नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम ने तो खाना पचा दिया, तोड़ दिया, सांस हमने ली नहीं या वो ब्लड से पहुंचा ही नहीं, तो क्या हुआ, वो खाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो इंटेस्टाइन में पड़ा रह गया, राइट। तो इस सब के लिए बीच में क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास अलग से सिस्टम होते हैं। क्या सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है एक, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हॉर्मोन्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम है, किसके लिए, ये कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास ये दो सिस्टम है, राइट। तो हमारी बॉडी क्या है, एक मल्टी सेल्युलर बॉडी है। जो सिंगल सेल्ड बॉडी होती है, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब क्या है, एक ही और बॉडी से बने, एक ही सेल से बने हैं, राइट। सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर है। तो अगर कोई एक ही सेल से बना है जैसे अमीबा, तो इसके पास खाना खाने के लिए, एक्सचेंज के लिए, गैसेस के लिए, वेस्ट के लिए, सबके लिए क्या है, सिर्फ एक सेल ही है। तो ये बहुत सिंपल सिस्टम होगा एक सेल के अंदर, राइट। तो कम से कम एक सेल तो होना ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास एक ही सेल होता है। जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं वो क्या हुए, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब जब एक ही सेल है पूरी बॉडी में, ये पूरा एक ही सेल है, तो ये क्या है, सरफेस एरिया इसका बाहर से रिलेटेड है, राइट। इजिली खाना भी ले सकता है, पानी भी ले सकता है, हवा भी ले सकता है, सब कुछ ले सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखूं तो क्या होगा, उसमें डायरेक्टली नहीं ले सकता, कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। एक डिफ्यूजन से, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से ये सारी गैसेस या खाना नहीं ले सकता। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, स्पेशल काम करते हैं लोग, मिलजुल के काम करते हैं। ओके, हर एक ने अपना काम डिसाइड किया हुआ है और फिर पूरी सिस्टम चलती है, पूरी बॉडी चलती है। अगर इनमें से एक भी सिस्टम काम ना करे तो क्या होगा, किसी की किडनी काम नहीं करती तो भी मर जाते हैं, किसी का सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा तो भी मर जाते हैं, रेस्पिरेटरी नहीं काम कर रहा तो भी मर जाते हैं। क्यों होता है ये सब, क्योंकि सारे के सारे सिस्टम चाहिए हमारी बॉडी को काम करने के लिए। वी नीड ऑल द सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें सारे सिस्टम चाहिए काम करने के लिए। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, वो कार्बन सोर्स को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उससे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, और बाय प्रोडक्ट जो होते हैं उनको एक्सक्रीट भी करते हैं। तो ये क्या है, एक्सक्रीशन का। तो ये सारे प्रोसेसेस है। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, न्यूट्रिशन। ये था पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर का, कि हम इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, सिर्फ एनिमल्स का था। ओके, तो एनिमल्स में हम ये सारे सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा नर्वस और एंडोक्राइन है, उसके लिए अलग चैप्टर है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, न्यूट्रिशन।